very very serious. Yes, let's ask Ruben Mascarenhas. Ruben Mascarenhas साहब इस वक्त हमारे साथ हैं. Ruben साहब नमस्कार. नमस्ते नमस्ते आरकेबी, नमस्ते प्रदीप जी. How are you, sir? How are you? We could see you there. We saw you at Shivaji Park. The Lok Sabha election campaign running around. Yes, we saw you at Shivaji Park. You were there. Preeti Sharma Madam ji was there. Everybody, we saw you. Our Saurabh Bhardwaj Saab also spoke. He spoke very well indeed. That was fantastic. Really and truly. What a great rally, yeah? What a turnout. Fantastic. Really fantastic. No, absolutely. I mean, देखिए जमीन पे काफी गुस्सा है मोदी सरकार के प्रति, मोदी सरकार के नाकामियों के प्रति, बीजेपी के नाकामियों के प्रति. और बीजेपी चाहे जितनी कोशिश करे ध्यान भटकाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए, जो भी जुमला लाने के लिए, लेकिन जो युवा वर्ग है और खासकर जो महिला वर्ग है, ये वो कहेंगे मोदी मोदी, हम कहेंगे मुद्दा मुद्दा. तो वो कहेंगे मोदी और हम कहेंगे महंगाई. वो कहेंगे मोदी, हम कहेंगे बेरोजगारी. वो कहेंगे मोदी, हम पूछेंगे कि किसानों की आय दुगनी हुई क्या. वो कहेंगे मोदी, हम पूछेंगे कि एमएसपी लागू हुई क्या. तो सारे अगर आप कोई भी मापदंड ले लो, बीजेपी पूरी की तरह विफल हो चुकी है. खासकर हम यहाँ पे महाराष्ट्र में देख लें कि डबल इंजन की सरकार कहते थे कि वहां पे एक इंजन है मोदी, यहाँ पे एक इंजन है. अभी ये डबल इंजन बिल्कुल उनकी एक ट्रेन जो है बीजेपी की डिरेल हो चुकी है, पटरी से उतर चुकी है. इनको यहाँ पे अजीत पवार को भी लाना पड़ रहा है, इनको यहाँ पे राज ठाकरे को भी लाना पड़ रहा है, इनको शिवसेना भी तोड़नी पड़ रही है, इनको एनसीपी भी तोड़नी पड़ रही है. तो अगर बीजेपी में इतना आत्मविश्वास होता, अगर मोदी के प्रति इतना जन समर्थन होता, तो बीजेपी मुद्दे की बात करती. बीजेपी कहती, जैसे अरविंद केजरीवाल जी सीना अपना ठोक के कहते हैं कि अगर हमारी सरकार ने काम किया है तो आप हमको वोट देना, अगर हमने काम नहीं किया है तो हमको वोट ना देना. ऐसा कौन सा, मतलब पूरे राजनीति में ऐसा कौन सा दूसरा राजनेता है जो चुनाव में ये जनता से कहता है. तो देखो मोदी जो हम कहते हैं 56 इंच वगैरह, ये पूरा इनका पोल जो है खुल चुका है. होती इनकी सॉरी टू से टू यूज द टर्मिनोलॉजी, लेकिन बीजेपी पूरी की पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है. ईडी को देखो, सीबीआई को देखो, आईटी को देखो, ये इतना इसका मिसयूज इतना बढ़ गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में क्या शर्मनाक सिचुएशन है. मतलब आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, द सेम बीजेपी, यही बीजेपी ने शेमलेसली सुप्रीम कोर्ट में जाके ये दलील दी कि आम भारतीय नागरिक, आम जनता को ये अधिकार नहीं है ये जानने का कि किसने किस पार्टी को चंदा दिया. ये बीजेपी की सोच है, ये इनकी घिनौनी सोच. और तो और जब ये डेटा बाहर आया तो सारी भक्त मंडली, जो जिसे मैं कहता हूँ, सब सन्नाटा छा गया था. किसी को कुछ पता ही नहीं, क्योंकि इतना झूठ हो गया, इतना फरेब हो गया, इतने मक्कार हो गए. But Ruben, nobody's talking about it. My point is, everybody knows what's happened. But as far as the corporate mainstream media is concerned, nobody's even looking at it in the way they should. Even the smallest of things gets blown up. वो एक टर्म है which I hate, by the way. As a journalist, I hate that term. वो क्या है कि खबरों से खेलना. This is the new term which was utilized by these Delhi channels, by these Noida channels. कि कोई खबर ले लीजिए, उससे खेलिए. अरे खबर कोई खेलने की चीज है क्या यार? बट मेरा ये कहना है, ये सबसे बड़ी खबर है पिछले 10 बरस की, इसके साथ क्यों नहीं खेल रहे भाई? Ruben sir. No, absolutely. No, before answering, I'll just say something. I studied at St. Xavier's College, and in the summers I had basically taken a small crash course in the Xavier's Institute of Communication, and I remember the first thing that was told to me about journalism is that somewhere there is something that somebody wants to hide. Yes. That is news. That is news. Yes. And everything else is basically a PR exercise, right? So I think. I hats off to people like you, hats off to you RKB, who I've been seeing ever since I was a kid. You would ask the right questions through your show back then on InTV, and then it was on Sahara, and now here on YouTube. And it's an evolution of sorts, and I would like to congratulate you that you've
rightly ask the right questions which actually matter. And Pradeep I ji. mean, And देखिए Pradeep ji. पूरी की पूरी, देखिए एक तरफ से ये पूरा डेटा बाहर आ चुका है, जी। सारे आंकड़े सब में है, और ये चाहे और यू नो द बेस्ट पार्ट क्या है, चाहे गोदी मीडिया कोट अनकोट, ये जो आपने नोएडा चैनल्स की आपने जिक्र की, चाहे वो अपने आकाओं के कहने अनुसार, पता नहीं उनको भी ईडी सीबीआई पता नहीं उनके पीछे भी छोड़ दिया, हमको क्या पता, ये जो भी प्रलोभन, जो भी इन पे दबाव बनाए जा रहे हैं, इररिस्पेक्टिव, जनता जो है, अगर आप आज देखे इंस्टाग्राम खोल के देखे, सबकी रील्स चल रही है, सारे युवा जो है डिस्कशन चल रहा है उसके ऊपर, आप आपके व्हाट्सएप स्टेटस को देखिए, आप आपके फेसबुक स्टेटस को देखिए, डिस्कशन चल रहा है, लोग बोल रहे हैं चौकीदार चोर है, लोग बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी चोर है। तो एक तरफ से चाहे जो भी मीडिया को चाहे जो भी करना है करे, जो भी पेपर को जो भी कवर होना है करे, वैसे भी अगर आप देखें, जस्ट लुक एट इट, ध्रुव राठी का एक वीडियो आता है, ध्रुव राठी वीडियो हैज मोर व्यूअरशिप देन ऑल अदर सो कॉल्ड नोएडा मीडिया चैनल्स कंबाइंड। तो एक तरफ से ये जमीन पे जो है जनता इसके बारे में बात कर रही है, और बीजेपी को जरूर इसका करारा जवाब चुनाव में देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से India Alliance is doing fine. India Alliance is doing very well. Shivaji Park, one of the glorious examples. Can आप लोग एक साथ आएंगे तो कैसे आप करो? But we are worried about the glowing contradictions within the party. Stalin today said that if we come to power, we will bring back Article 370. He has his views on Uniform Civil Code. He has got a very strict views on CAA. Say, I'll not allow that to be enforced here. Now, Stalin did create a problem when he talked about Sanatan Dharma. Then Prime Minister Modi got an opportunity, said, Gavandya Gadbandhan Sanatan Dharma ke khilaf hai. Now this Article 370 को वापस लेके आएंगे, Uniform Civil Code enforce होने नहीं देंगे. तो how do you think? Then this is because Kejriwal ji was the first among कि Article 370 abrogation I support. Now this is a contradiction within the United Alliance, India Alliance. How is it going to be cemented? नहीं, दो तीन चीजें जब हमने शुरुआत की तब सभी लोगों ने ये आश्चर्य व्यक्त किया कि इतने डाइवर्जेंट अगर व्यू पॉइंट्स हैं तो साथ में जो भारत का विपक्ष कैसे आ पाएगा, लेकिन मच अगेंस्ट ऑड्स हियर वी आर, वी हैव ऑल कम टुगेदर। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये स्टालिन जी का वैयक्तिक मे बी उनकी बिलीफ सिस्टम होगी, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज, और आम आदमी पार्टी ने बार बार कहा है कि आर्टिकल 370 इज अ रेलिक, उसको जाना ठीक है, लेकिन आर्टिकल 370 जाने के बाद जिस तरीके से सिविल राइट्स को सस्पेंड किया गया, जिस तरीके से लोगों को घर पे बंद किया गया, उसका तो हमने पहले से ही विरोध किया। तो ऑल सेड एंड डन, ये देखिए आज देश को बचाने का अवसर है। हमारे लोकसभा चुनाव ने हमारे सामने ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर एक प्रस्तुत किया है, क्योंकि आज ऐसी सिचुएशन है सर, लोग बीजेपी पूछ रही है मोदी के बाद कौन, मोदी के बाद, आई मीन जनता तो इतनी तरस हो गई जो कहते हैं कि मोदी के बाद कोई भी, मोदी के बाद अगर कोई भी अगर प्रधानमंत्री बने, अगर वो ठीक तरीके से अपने सलाहकारों का सलाह माने, अगर वो थोड़ी बहुत निष्ठा और नियत से काम कर ले, तो हमारे भारतीय इतने मेहनती हैं, हमारी युवा इतने मेहनती है, हमारे महिलाएं इतनी मेहनती है, उनमें इतना हुनर है, तो कि एज इंडिया वी विल ऑलवेज सक्सीड। तो भारत हमेशा जीतेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ हू द प्राइम मिनिस्टर इज। तो इंडिया अलायंस में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा। अभी हमारा सारा एनर्जी फोकस्ड है कि हम कैसे बीजेपी को चुनाव में हराएं, बीजेपी को एक और याद रखो, यहाँ पे ये ऐसा नहीं हो रहा कि देखियो आम आदमी पार्टी की गठबंधन हुई है दिल्ली में, हरियाणा में, गुजरात में, असम में, और इसलिए हम महाराष्ट्र में हमारी कोई भूमिका नहीं होगी। यहाँ पे भी हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी में मीटिंग्स हुई, यहाँ पे भी ऑन ग्राउंड में हमारे कार्यकर्ता, हमारे 2,90,000 मेंबर्स हैं मुंबई में। But there's a problem in Assam, right, Ruben? In Assam, for example, the Aam Aadmi Party has accused the Congress of being very arrogant, and they said that we are willing to leave the seats, but at least you should know how to behave. That's what your people in Assam have said. Ji. No, it is sad. I mean, देखिए, I just hope कि ये सारे posturing के आगे भी एक जो है हम एक कॉमन ग्राउंड हमें मिले। देखिए, हमने ये पहले भी कहा है, हम आज भी कहते हैं कि देखो आम आदमी पार्टी के सारे कैंडिडेट्स आज मैदान में हैं,
दिल्ली पंजाब में तो पहला राउंड डोर टू डोर हो भी गया है, द फर्स्ट राउंड हैज बीन कंप्लीटेड एंड नाउ वी आर ऑन टू द सेकंड राउंड। तो आम आदमी पार्टी इलेक्शंस को काफी सीरियसली लेती है, और अगर आपको बीजेपी को हराना है, अगर आपकी बीजेपी के इस प्रोपेगेंडा मशीन जो एक हिटलर के नाजी रेजीम के गर्बल्स जैसे इतने जो उनका इकोसिस्टम है, इतने जो उनका पैसा है, आप अगर उनको हरा सकते हैं तो आप एक ग्राउंड लेवल पे जा करके आपको सच्चाई जो है लोगों तक पहुंचाना है। और इसीलिए हम असम में भी कह रहे हैं कि ठीक है, वी विड्रॉन, हमने कोalition धर्म समझ करके, बड़ा पिक्चर देख करके, और ये मैं याद दिला दूं, गुवाहाटी में हमको सेकंड पोजीशन पे थे हम भी, उनके जो गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो चुनाव हुए, हमारा एक कॉर्पोरेटर भी है, और ऑलमोस्ट 50% सीट्स में हमारा कैंडिडेट केवल 2 से 500 वोटों के अंतर से हम पीछे पिछड़ गए बेसिकली। तो हमारा यही अपेक्षा है, हमारी यही अपेक्षा हमने कांग्रेस से पहले भी कही, और आज भी मैं कहता हूं कि कांग्रेस शुड कम आउट विद इट्स लिस्ट जल्द से जल्द। कि ये आई डोंट नो कि किस कारण इनकी लिस्ट नहीं आ रही है। आप जितना देखिए, जितना कम समय होगा उतना एडवांटेज बीजेपी को होगा। हम तो यही कह रहे हैं कि हमने एक सीट आपको विड्रॉ की ताकि हमारी सीट्स जो है ऑपोजिशन वोट ना बटे, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर कांग्रेस का रवैया मे बी एक तरफ राहुल गांधी जी और प्रियंका जी, जो उनकी आला कमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी ये जो कहते हैं, और आई थिंक ग्राउंड लेवल पे थोड़ा बहुत अंतर है, बट आई एम होपफुल कि and I hope to God, very frankly speaking, we understood that as far as the Aam Aadmi Party is concerned, you've been more than accommodating, let's be very clear, and that everybody says so. But before I come to my dear friend Manish Sisodia, Satyendra Jain ji, I don't know at all, but I really admire his work. And Sanjay Singh, of course, is a great guy. He's done so many phone-ins with us. He's done so many shows with us. I have never met him, of course, but we'll talk about that in just a minute. But this is something I want to bounce off you, which is what I ask every Congress guy. Oh God, we forgot to ask Bharat Singh ji that. Now, why is Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi, why are they not standing from Amethi and Raebareli? I'll tell you what, you know, the people over there, the Congress worker there, the kind of reports that we are getting from that place says that अगर आज की तारीख में राहुल गांधी और माशाल्लाह प्रियंका गांधी अगर यूपी से खड़े हो जाते हैं, it will send a message across that hey, we are serious, we are not running away. It won't allow the BJP to crow कि यार ये भाग गए देखो। नहीं, एब्सोल्युटली। मुझे याद आ रहा है कि 2013 का इलेक्शन था और मैं दिल्ली में था, और मुझे लग रहा था कि अरविंद जी कहीं दूसरे सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अरविंद जी ने कहा कि नहीं, मैं शीला दीक्षित के सामने लड़ूंगा जी। और हमें क्वाइट ऑनेस्टली मुझे लगा कि ओके ठीक है, ये हमारा पहला इलेक्शन है, हमारे वर्कर्स को ठीक तरीके से कैंपेनिंग नहीं पता, लेकिन हम कैसे जीतेंगे। एक तरफ से शीला जी की वहां पे छवि थी, और क्वाइट ऑनेस्टली इन माय हार्ट ऑफ हार्ट्स हमें लग रहा था कि पता नहीं, इसका थोड़ा अनसर्टन है आउटकम। लेकिन अरविंद जी ने कहा ट्रस्ट योर पीपल, ट्रस्ट योर ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रस्ट योर सेल्फ, वी आर डूइंग द राइट थिंग। और अरविंद जी कूद पड़े और कहा कि मैं लीडर हूं, अगर मैं आई एम टेकिंग द टफेस्ट बैटल तो तुम्हें कौन रोक रखा है। एंड ही सेट एन एग्जांपल कि आई एम अ लीडर, आई एम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, चाहे कुछ भी हो जाए। ही took the battle directly into the Congress camp, और कांग्रेस कंप्लीटली चरमरा गई, एंड उन्होंने 25,000 से एक ऐतिहासिक जीत जो है दर्ज किया। आई थिंक समय आ गया है, और मैं ये कांग्रेस को क्या करना चाहिए ये मैं उनको टिप्पणी नहीं कहूंगा, वो एक मित्र पक्ष है एट दिस पॉइंट इन टाइम। लेकिन लोगों को ये जरूर अपेक्षा है, लोगों को ये देखना है कि जमीन पे लोग उतर के मोदी के सामने कि मोदी ने चोरी की है, बीजेपी ने चोरी की है, जनता के मुद्दे आप जनता के पास लेके जाए। वो लोगों को, पीपल वांट टू सी अ फाइट, पीपल वांट टू सी अ स्ट्रगल। और जब तक के आला नेता ये समझेंगे कि हमको राज्यसभा जाना है, हमको कहीं ना कहीं से हमको कहीं पे अकोमोडेट कर देंगे, लेकिन ये सब छोड़ के ये देखो कि हमको जनता की लड़ाई करनी है। ऑफकोर्स हम जीतना, हार जीत तो लगी रहती है चुनाव में, और चाहे पार्टी से टिकट मिले ना मिले। लेकिन मैं तो ये सुन रहा हूँ बहुत बार, और मैं ये कुछ आई वोंट सॉर्ट ऑफ नेम एनीवन, लेकिन बहुत जगह पे ये भी सुनने को मिल रहा है कि देयर इज नोबडी रेडी टू टेक ऑन द बीजेपी, की बीजेपी इतनी स्ट्रांग है। बीजेपी इतनी स्ट्रांग नहीं है। बीजेपी हो सकता है कि लास्ट इलेक्शन में उनके इलेक्टोरल अरिथमेटिक हो, लेकिन जैसे हम कहते हैं, मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ कि तराजू को देख लो, एक साइड पे आप 1 किलो रख लो और दूसरे साइड पे आप एक कंकड़ रख लो,
और जब 1 किलो आप तक 1 किलो तक आप पहुंचे फिर भी कुछ नहीं होगा, लेकिन 1 किलो के बाद आप एक छोटा कंकड़ रख देंगे तो वो टिपिंग पॉइंट पहुंच जाता है और सडनली जो है तराजू दूसरे साइड शिफ्ट हो जाता है। Mr. Mascarenhas, Arvind Kejriwal ji had been critical of the CAA. He had come out openly. He said, "Where are the jobs? They're going to eat our jobs. अब हमारे बच्चों का नौकरी खाएंगे, हमारे बिजनेस वो ले लेंगे." He was very critical, Arvind Kejriwal. और गिफ्ट में उनको मिला कि पाकिस्तानी जितने लोग हैं उनके घर के बाहर जाके धरना लिए, पाकिस्तानी लोग कहने लगे, अरविंद केजरीवाल माफी मांगो, अपोलोजाइज, यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। एंड केजरीवाल जी कहा कि पुलिस ने पूरा सम्मान और पूरा सुरक्षा इन पाकिस्तानियों को दे दिया कि मेरे घर का घेराव करे और मुझसे अपोलोजाइज। नाउ हाउ डू यू सी द एंटायर थिंग? नाउ इज दिस गॉन बियॉन्ड नेशन, इज गॉन बियॉन्ड जस्ट पॉलिटिक्स? If somebody is talking sense, उसको देखिए, अगर बीजेपी को कोई आह्वान दे सकता है, अगर बीजेपी के कोई भी कार्यस्थान को कोई मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, ईंट का जवाब पत्थर से देख सकता है, वो है अरविंद केजरीवाल जी। और अरविंद केजरीवाल जी के इस वक्तव्य के बाद बीजेपी कंप्लीटली बौखलाहट में आ गई। अभी बीजेपी अभी देखो सीएए के बारे में बात भी नहीं हो रही है, बिकॉज वहां पे अरविंद जी पूछ रहे हैं कि अगर आप बताइए कि इतने साल में अगर रोहिंग्या आए तो ये आपकी सफलता है या आपकी विफलता है कि आपके सामने इतने 10 साल में लोग आए, कैसे आए, आप क्या कर रहे थे सरहद पे, यानी इतने साल आपने लोगों को आने दिया। यहाँ पे आपकी खुद की सरकार जो भारतीय गरीब है, जो हमारे यहाँ के, हमारा पहला दायित्व है हमारे देशवासियों के प्रति, हमारे देशवासियों के लिए हमने ठीक तरीके से ये जो भी हमारे स्कीम्स है, वेलफेयर स्कीम ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किए, इन्हें जो है शिक्षा, इन्हें स्वास्थ्य जो है इसका प्रावधान नहीं किया। वो तो ठीक है साहब, वो तो पार्ट 2 हो गया ना सर वो पार्ट 2 हो गया। सर पार्ट 1 मुझे ये बताइए, रूबेन मास्करेना साहब, you've done LLB yourself. I've got 2 eminent lawyers sitting with me, yourself and Advocate Pradeep Nambiar ji, both. Sir, Pradeep is much more senior. Pradeep is much more senior to me, and so I will want to learn from him. Sir, I would like to ask you, since when have Pakistanis been allowed to demonstrate in India, and that too in a VIP zone? मतलब they went to the Akbar Road office of AICC, 24 Akbar Road के बाद they were stopped of course at Prithviraj Road, and they went to Arvind Kejriwal's house. मतलब ये क्या हो रहा है सर? रूबेन मास्करेना साहब, सर अगर आप देखिए, ये आप समझिए, अगर हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि पाकिस्तान से आप लोग आओ, यहाँ पे आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी, तो पाकिस्तान खुद अपने स्पाइस यहाँ पे भेज देगा। सर खाली हो जाएगा पाकिस्तान खाली हो जाएगा, सब लोग आ जाएंगे यहाँ पे। पाकिस्तान में नौकरियां, अंडरस्टैंड दिस, पाकिस्तान में नौकरियां नहीं है, पाकिस्तान का राजपाट कंप्लीटली खत्म है। हमने देखा जिस तरीके से जनता का विद्रोह एक आपको आर्मी के सामने देखने को मिला, वहां पे खैबर पख्तूनवा जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहलाया जाता था, वहां पे तालिबान का शासन है प्रैक्टिकली। फॉरगेट अबाउट कि सरकार किसकी है और कौन चीफ मिनिस्टर। सर बट सिंस व्हेन हैव वी अलाउड पाकिस्तानीज टू डेमोंस्ट्रेट इन दिल्ली? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। बिल्कुल आप दिल्ली के एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के आवास स्थान पे, और आप एआईसीसी जो लुटियन, जो आपका वो जो लोक कल्याण मान ज्यादा दूर नहीं है आपके, ये बहुत ही सिक्योरिटी थ्रेट है। ये पाकिस्तानी कब से वहां पे दूर है, वहां से सिर्फ 2 मिनट दूर है। लोक कल्याण मार्ग जो है 6-7 रेसकोर्स रोड as it used to be called, is exactly 2.5 minutes away from 24 अकबर रोड। जी नहीं एब्सोल्युटली कि ये तो एक तरफ से बीजेपी तो मोर देन बीइंग प्रो इंडियन, ये तो बीजेपी प्रो पाकिस्तान हो गई। ये बीजेपी को बताना चाहिए लोगों को कि ये प्रो पाकिस्तान क्यों हुए। एनीवे, ऑल सेड एंड डन, अभी के चुनाव में मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ये सीएए का मुद्दा उठाएगी। देखिए पूरे असम में, लेट मी फिनिश, पूरे असम में दे कैन किस असम्स वोट्स गुड बाय। लुक एट व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, लुक एट व्हाट हिमंता बिस्वा शर्मा इज डूइंग, लुक एट व्हाट तथागत रॉय हैज टू से सच shameful things. I mean, it's not even worthy of me mentioning it. He has to refer to Islamic rituals. I mean, come on, that's below the belt, and that's so shameful. I mean, if this is what they're forced to do in the election, it means that the CAA thing has boomerang. Basically, sir, क्या हुआ है कि ये बीजेपी completely बौखलाई है। ये जो भी कहते हैं 400 पार, ये वगैरह वगैरह, यहाँ पे महाराष्ट्र को देख लो, उनको राज ठाकरे का सहारा मिलना पड़ता है। राज ठाकरे
5 साल पहले पूरी तरीके से घूमे थे पूरे महाराष्ट्र में, लावती वीडियो, और पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी का पोल खोल दिया था। अब उनको राज ठाकरे भी चाहिए। तो ये चाहे महाराष्ट्र हो या आसाम हो, ये एक तरफ से, और ये ग्राउंड पे रेजिस्टेंस है। और आरकेबी, मैं स्टेज पे बाद में गया, मेरे पास जो है शिवाजी पार्क में बाद में बना, मैं पहले जनता के साथ था, जमीन पे था, मैंने लोगों से बात की, खासकर युवाओं से, लड़कों से, लड़कियों से, कि वो क्यों आए थे। और उन्होंने बोला यार हम कांग्रेस ही नहीं है, हम कोई पार्टी से नहीं है, लेकिन हम तंग आ गए यार, ये मोदी का बहुत हो गया, या ये कुछ ना कुछ कहीं से जुमला हो जाता है, कुछ हो जाता है, आज मुझे पता नहीं। और वो एक तो बंदा अग्निवीर था, एक तो बंदा जिससे मैंने बात की, he was actually an अग्निवीर, and he says that hey, we've lost everything, and this is the situation on the ground. There is resistance, चाहे बीजेपी जो भी कहे, चाहे बीजेपी जो भी मीठी मीठी बातें कहे, लेकिन आई हैव कंप्लीट फेथ इन द इंडियन इलेक्टोरेट कि जनता मोदी को हराएगी आने वाले चुनाव में। Just one second, Pradeep ji, one second. बड़े मात्रा में। Right, now what happens as and when, because it's now a question of when, not if, when Mr. Arvind Kejriwal gets arrested, what happens after that? Ruben sir. No, we are completely prepared for any eventuality. A political party is a government in waiting. So we are completely ready. We have our relationship. We have our leaders in place. And we are not worried irrespective of what the ED does. अरविंद केजरीवाल जी ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर हमको जेल से सरकार चलाना पड़े, हम चलाएंगे। हम बीजेपी की मतकारी को पूरे विश्व के सामने उजागर करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। पीएमएलए का जो सेक्शन 45 है, उसके अंतर्गत जो ट्विन कंडीशंस है, और जस्टिस खानविलकर जी का जो रूलिंग है, ये सब चीजों ने बेल को नियरली इम्पॉसिबल बना दिया है, और उसकी भी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी अभी चैलेंज पे है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो समन्स बीजेपी देना चाहती है, लेकिन बीजेपी खुद समझती है कि देश में नरेंद्र मोदी के साथ अगर कोई दूसरा अगर आज लीडर उनको चैलेंज कर सकता है, वो है अरविंद केजरीवाल। एंड आई डोंट थिंक दैट दे विल मेक द मिस्टेक ऑफ बेसिकली arresting Arvind Kejriwal, but even if they wish to arrest, we are ready. We are ready for any eventuality. अरविंद केजरीवाल जी ने हाईलाइट कर दिया कि किस प्रकार से गवर्नमेंट स्कूल्स का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है दिल्ली में। He gave in the tweet, he said 1.44 lakh applicants have applied for 6,000 seats in 38 campuses. That is the demand for children to come in public schools in Delhi. And that transformation, he said, the credit goes to Manish Sisodia and Satyendra Jain. Now, this is a transformation. Now, जिस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं, glorious contradictions in enforcing the law, और जिसने ये transformation लाया है, सब जेल के अंदर है। सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, और जो बाहर लोग घूम रहे हैं, ब्रिजभूषण, अजीत पवार, हर्षवर्धन पाटिल, and Kripa Shankar Singh from here. Now, how do you see? This is glaring contradictions and glorious highlight of how the law is working, how the law enforcing team is working. They are totaling. आप इसको कैसे highlight करोगे? नहीं, देखिए, चाहे मीडिया, जैसे मैंने कहा है, चाहे मीडिया जो भी कहे, अगर आप व्हाट्सएप देख लो, अगर आप सोशल मीडिया देख लो, और उसका भी आप एक टोनालिटी का आप एक एनालिसिस कर लो, तो वहां पे भी आपको एनालिसिस में मिलेगा कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन अगेंस्ट द बीजेपी। तो ऐसे जैसे बीजेपी बता रही है वैसे है नहीं। दूसरी चीज, जनता का जितना आम आदमी पार्टी ने काम किया है, चाहे दिल्ली में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे शिक्षा के लिए, चाहे स्वास्थ्य के लिए, ये जग जाहिर बात है, और जनता ने देख लिया और जनता ने अपना मन बना चुका है। तो चाहे बीजेपी अपनी जो भी अपने पैतरे अपनाए, मुझे नहीं लगता कि उसका कुछ इम्पैक्ट जो है जनता पे पड़ेगा। और आखिरी चीज मैं ये कहूंगा कि आज मैंने देखा सत्येंद्र जैन जी की वीडियोस, और मेरा दिल लिटरली टूट गया। ये आदमी ने इन कोर्ट, the Supreme Court has to take it, because quite honestly this is going to be a blot on CJI Chandrachud, who is a darling of the masses. We expect so much from him. We've seen him in action in the Bombay High Court. Of course, you two live here, and we really hope that he actually does the right thing and I hope that Section Justice 45. Khanvilkar judgment of 2 years ago, if you remember, that was 27th of July. I still remember, I was in Delhi that day.
I remember Okay, that. okay. 27th of Okay. July 2022. I Right. hope to God they do something about it. Because you know what? Once you are in the clutches of the PMLA, it is impossible to get out. That's it. You're done. Absolutely. You're finished. It's Absolutely. over. I mean, if people like Sanjay Singh, if people like Satyendra Jain, and if somebody like Manish Sisodia can't get bail, what happens to the rest of us? We are all gone. We're finished. That's what it No, means. absolutely. I just like to add something to this. कि it's not about corruption. ये कभी corruption के बारे में था ही नहीं. जी. अगर आज सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया बीजेपी को ज्वाइन कर देते तो ये सारी केसेस खारिज हो जाएंगी. उनको कहीं ना कहीं वो मंत्री पद में कहीं पे अकोमोडेट कर देंगे और इसकी कोई बात नहीं होगी. तो बीजेपी को भी भ्रष्टाचार की पड़ी नहीं है. Today the ED is being used to eliminate the opposition in India. Today the ED is being used to systematically win the elections by the BJP. ED एक बीजेपी की एक शाखा की तरह आज जो है काम कर रही है और ये काफी डेंजरस है. चाहे आप स्टेट के बाद स्टेट देख लो. वेस्ट बंगाल पकड़ लो, वहां पे सुवेंदु अधिकारी वाज बेसिकली अक्यूज इन द शारदा स्कैम. उसके खिलाफ ईडी के प्रोविजन थी. तब तो बीजेपी के लोग जोर शोर से कह रहे थे. वो ज्वाइन हो गए बीजेपी तो ईडी के प्रोसीडिंग्स का नामो निशान नहीं. तपस रॉय was again accused in money laundering. There was recovery also done there in this case. तभी बीजेपी बड़े जोर शोर से कह रही थी. उन्होंने आज बीजेपी का दामन थाम लिया. ईडी के केसेस उसके खिलाफ बंद हो गए. जी. हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो भी अक्यूज थे स्कैम में. ईडी के उनके भी खिलाफ प्रोसीडिंग्स चल रही थी. जब उन्होंने बीजेपी का दामन थामा तो वो खत्म हो गए. नारायण राणे, नीतीश राणे यहाँ पे महाराष्ट्र में उनके खिलाफ ईडी के प्रोसीडिंग्स थी. उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर दिया. वहां पे बीजेपी खत्म, वहां पे प्रोसीडिंग्स खत्म. छगन भुजबल के केस में तो अति हो गई. छगन भुजबल के केस में ईडी ये कहती है कि we've lost the file and hence we have to file the closure report. I mean, imagine this is how shameless people can get. और यहाँ पे बीजेपी का दामन थाम करके आज मतलब what BJP doesn't even have the moral right to continue in office, let alone ask people for votes. अजीत पवार की बात देख लो. अजीत पवार. But do you think this will have an effect? But it will have an effect. It will have an effect. जनता उब चुकी है. यहाँ पे आज मैं कह सकता हूँ, महाराष्ट्र में रहता हूँ, महाराष्ट्र की बात कहूंगा. यहाँ पे नेक एंड नेक है और निश्चित रूप से आप देखिए चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीट इंडिया अलायंस को मिलेंगी. यहाँ पे इनके पास, बीजेपी के पास तो कैंडिडेट्स नहीं है. शिंदे सेना के पास कैंडिडेट्स नहीं है. और मैं यहाँ पे मुंबई की बात कहूंगा. जनता को उद्धव ठाकरे जी से बहुत प्यार है. जनता को ये लगता है कि अगर बाल ठाकरे के बेटे के साथ अगर ये सलूक होता है तो कल हम जो है सामान्य आदमी, आम आदमी के साथ क्या सलूक होगा, हमें कौन पूछेगा. तो उनके पास जैसे उस दिन तेजस्वी यादव जी ने शिवाजी पार्क में कहा और मैं उसको दोहराऊंगा. दो चीजें कहूंगा. एक तो कि ध्यान से देखो ये बीजेपी है. अगर ध्यान नहीं दिया तो गोबर को भी हलवा बना के परोस देंगे. नंबर एक. और नंबर दो कि ये बीजेपी और ये शिंदे सेना में कोई लीडर नहीं है. ये सब डीलर है. ये डीलर है. इनके पास जनता का समर्थन नहीं है. इन्होंने बस कुछ लेजिस्लेटिव एमएलए लेके उन्होंने ये आर्गुमेंट किया कि वो पार्टी हो गए. आई मीन हाउ रिडिकुलस दिस इज. आपके चुनाव के लिए एक पार्टी वर्कर ने खून पसीना एक किया, तब जाके आप कुर्सी पे आज विराजमान है. और आज आप कहते हैं कि पार्टी का कोई औचित्य नहीं. दिस इज deeply problematic and this is a deep problem. That's exactly what the Supreme Court said yesterday, by the way. The Supreme Court has said the same thing yesterday, by the way, in the same Uddhav Thackeray cases. I have followed that judgment and well, the judgment hasn't come as yet. These are the observations. I think the next hearing is somewhere in April. I hope there's a proper judgment over there. नहीं सर, देखो ये पार्टी का चिन्ह चोर सकते हैं, पार्टी चोर सकते हैं, लेकिन जनता का प्यार जो है ये चोरी नहीं कर सकते हैं. Right. Thank you so much, Ruben. Great pleasure talking to you as usual. Thank you so much. Really and truly fantastic. Great work from Mr. Arvind Kejriwal. And I'm hearing very good reports from Punjab, especially about the number of people who are out there planning to vote for Mr. Bhagwant Mann and all your other candidates. That is fantastic. But I hope you haven't peaked too early in Punjab. That's the only thing that one is scared of. So I'll just quickly say right now we are doing extremely well on 10 to 11 seats, and come election I'm pretty confident we will win 13 on 13 seats. That's the kind of support we have in Punjab today.
Fantastic. If you win Thank you so 13, much. if you win 13 seats over there, that will be a miracle. But then we expect miracles from the Aam Aadmi Party. Very And frankly unless you speaking. perform, the India Alliance will not take off. Yes, because you won 67 out of 70. My God, and then 62 No, over the 63. I'll just end by saying one thing कि Arvind Kejriwal is now going to campaign across North India. Wow. तो चाहे कांग्रेस की स्ट्रैटेजी जो भी हो, चाहे समाजवादी की पार्टी की स्ट्रैटेजी जो भी हो, अरविंद केजरीवाल जी जनता के बीच में जाएंगे और इंडिया अलायंस के लिए वोट मांगेंगे। और जब भी अरविंद केजरीवाल जी जनता के बीच में गए हैं, जनता ने उनको हमेशा समर्थन दिया है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ चाहे पार्टी का जो कैंडिडेट हो, चाहे इंडिया अलायंस का किसी पार्टी का कैंडिडेट हो, अरविंद केजरीवाल जी जमीन पे उतरेंगे और प्रचार करेंगे। और इसका निश्चित रूप से जनता को बीजेपी से वीन ऑफ करके एक इंडिया अलायंस के प्रति बहुत भारी संख्या में मत पड़ेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you very much, Ruben. Great pleasure talking to you. Thank you very much. Namaskar. Jai Siya Ram. Thank you so much. Great pleasure as usual talking to Ruben Mascarenhas. He's always very, very quick on the uptake, and I love the fact that he's now started to speak in Hindi mostly. 90% of what he says is in Hindi. Earlier, he would only speak to English. He stick to English, but that was fantastic. Really and truly lovely. But at least the Aam Aadmi Party is giving a good fight. That's all that I'm saying. Aam Aadmi Party is fighting back. I don't see the same thing and the same kind of organizational focus in the Congress. Very frankly. Very, very true. I hope they wake up. Otherwise, apart from the Aam Aadmi Party here and the RJD in Bihar, the DMK in Tamil Nadu and the TMC in West Bengal, I don't see the BJP suffering very much, very frankly speaking. There won't be too many losses that the BJP will have to endure. Stalin had got his own share of seats last Yes, time, and yes. he's probably going to repeat the same thing. That's right. We talked about Mamta, probably she's going to take up much of the same kind of seats. That Lalu Yadav, probably he might increase his seats from there if That's he fights it. well. That's it. So, but यही मेरा ये कहना है कि जहाँ तक इन लोगों का सवाल है, ये अपना चुनाव बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, अपने वोटर्स के लिए बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देनी है, वो मुझे नहीं दिख रहा अभी तक, वेरी फ्रैंकली। सर, ये भारत जोड़ो यात्रा जो ईस्ट से वेस्ट आया है, those are the places where Rahul Gandhi has to convert 5% victory into at least 15 to 20% victories. If he does that, then BJP has a तो tough सर time. उसके लिए सबसे पहले राहुल जी को अपना नाम तो देना पड़ेगा ना। अमेठी में लड़ रहा हूं मैं, प्रियंका गांधी जी लड़ रही है रायबरेली से, और वरुण गांधी को री इनवाइट करो, वापस बुला लो उनको। वो बेचारे बीजेपी से बहुत परेशान हैं, उनको वापस बुला लीजिए, पीलीभीत की सीट से लड़ा दीजिए उनको एज ए जॉइंट कैंडिडेट ऑफ द इंडिया अलायंस। अरे भाई, मेरा ये कहना, कुछ तो कीजिए, दिखना तो चाहिए ना लोगों को। अब इतनी देर तक ऊपर नीचे आप हो रहे हैं कि आपको अमेठी से लड़ना है या नहीं लड़ना है। अगर अमेठी से, मैं बोल रहा हूं प्रदीप जी, अगर अमेठी से भी दोनों जगह से लड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वायनाड में आपका नाम है, लड़िए, अमेठी से भी लड़िए, प्रियंका जी को लड़िए रायबरेली से भी। अगर आप ऊपर नीचे हो रहे हैं यहाँ पे लड़ने से ही, तो वो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उसको भुना रही है, स्मृति ईरानी जी बार बार कह रही है, तो कायर है, भाग्या देखो डरता है। ये बात पूरे यूपी में फैलेगी प्रदीप जी, हर जगह पे फैलेगी कि गांधी डर गए। अरे भैया, अभी तक गांधियों की, जितने भी गांधी हैं, उनकी अट्रैक्शन ये थी, आकर्षण ये था कि आप डरे नहीं, आप किसी से डरते नहीं हैं। आपका खुद का स्लोगन है डरो मत, और आप खुद डर रहे हैं, मतलब मेरी समझ के बाहर है। आई डोंट नो व्हाट इज दिस डिस्कशन ऑल अबाउट। सीधा अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए किसी को, वेणुगोपाल साहब को, बाकी सीटें आती रहेंगी। दैट प्रियंका गांधी वाड्रा विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम रायबरेली एंड मिस्टर राहुल गांधी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम अमेठी। क्या प्रॉब्लम क्या है? आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है प्रदीप जी? बताइए। No, actually the leader has to show the way. Yes, The leader should take on from the front. absolutely. The battle should be fought right from the center, and That's right. the leader should tear them apart. And if he fails to do it, and in the rank and file and the motivation of the entire rank and file falls down. और The leader अगर has to uplift the sentiments. The leader has to uplift the आप sentiments. मोदी जी को देखिए, हर चीज अपने सर पे लेते हैं, अपने कंधों पे लेते हैं, बोलते हैं हाँ भाई मेरी गलती है, अगर कहीं गलती हुई है तो मैंने गलती करी है, अगर काम किया है तो बाकी सबने किया है। मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी जी को जा करके ये बोलना चाहिए कि भाई हाँ मैं अमेठी से लड़ रहा हूँ, क्या है, पुश्तैनी सीट है साहब उनकी। And if Mr. Rahul Gandhi does not stand for election from there, that would be really and truly terrible.
जी प्रदीप जी। जोड़ो यात्रा हैज बीन अ फैंटास्टिक यात्रा। जी। भारत जोड़ो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जो अन्याय यात्रा हो गई, न्याय यात्रा, न्याय सॉरी न्याय यात्रा, यात्रा, जी। अन्याय तो बीजेपी कॉल्स इट न्याय यात्रा। जी जो भी है, न्याय अन्याय दो एक्चुअली दोनों फिट बैठते हैं, दोनों फिट बैठता है जी। तो if he has done it, you know, he has gone the length and breadth of the country. He has mixed around with diverse religions, diverse crowd with different states, and it's a fantastic, achievement in itself to complete these two rallies. Now, definitely he has learned. I mean, his knowledge must have jumped by leaps and bounds. Yes. And his interactions and his maturity, we believe, must have taken a different quantum jump altogether. And when all these things have really happened, the people are motivated. जो कार्यकर्ता है rank and file in Congress, जी बिल्कुल, they are totally up and upbeat mood कि yes we are going to do it. Then he should यही से he should not wait for the CPM to say you are defeating us, your ally, you should be defeating the BJP. He should take on the BJP. He should take on the challenge. Fight for अरे the भाई BJP. हार गए तो क्या हो Destroy. गया। मेरा ये कहना है प्रदीप जी, अगर रणभूमि में जाओगे ही नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा। अगर रणभूमि में हो या जीत होगी या हार होगी, दोनों में से एक चीज होगी। हार गए तो क्या हो गया, दोबारा लड़िए, ऐसी क्या बात है। मेरा ये कहना है अगर हार का इतना डर है तो रणभूमि से आप विड्रॉ कर लीजिए, बोल दीजिए भाई मैं रिटायर हो रहा हूं पॉलिटिक्स से, सीधी बात है ना। मतलब ये सर 250 सीट में 1-to-1 कॉन्टेस्ट है बीजेपी के साथ, बट ये है कि 250 सीट में आपका प्रेजेंस है, जबरदस्त प्रेजेंस है। तो उसी क्षेत्र से आप यात्रा लेके आए हो, आप यू हैव सेट द एंटायर मोशन, आपने पूरा एक मोशन क्रिएट कर दिया है रैंक एंड फाइल में। यस वी आर गोइंग टू फाइट एंड ऑल वी नीड टू ट्रांसफॉर्म देम। प्रदीप जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, 250 सीटों में 1-on-1 कॉन्टेस्ट है। आप एक्सपेक्ट करते हैं, आपकी अपेक्षा यह है कि इन 250 सीटों में आपके जितने भी उम्मीदवार हैं वो भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेंगे और बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ेंगे, और आप खुद ही लड़ने को तैयार नहीं है अमेठी में। आई डोंट अंडरस्टैंड। अगर राहुल गांधी जी बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो आप कैसे अपेक्षा रख सकते हैं कि बाकी सब लोग लड़ेंगे, क्योंकि वायनाड में तो बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है, आप तो कम्युनिस्टों से लड़ रहे हैं ना। मेरा ये कहना है कि यहाँ पे लड़ना चाहिए ना आपको वोट करके। आई थिंक He should. the owners of responsibility Yes, is on yes, he Mr. should, Rahul he Gandhi and Priyanka Gandhi to He fight the election. That's what I think. What do you think? आप लोग इस विषय के बारे में क्या समझते हैं? आप अपने जरूर कमेंट भेजें, जरूर अपने सवाल भेजें, अपने सुझाव भेजें, अपनी टिप्पणी भेजें, जो कुछ भी आपको भेजना है भेजिए। And I promise I'll take your comments either tomorrow or day after, one of these days. But do send your comments. We've got loads and loads of comments to go through. Not tonight, but in the meantime, subscribe to the channel, please. That's the chimes of the Irish clock. जहाँ तक हम लोगों की जिम्मेवारी है साहब, हम अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, प्रदीप जी और मैं। बिल्कुल सर, हम अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं यहाँ पे, हर एक को पूरा फोरम देते हैं। आपके सवाल, जनता के सवाल हर प्रवक्ता के सामने, हर नेता के सामने रखते हैं। अब आप भी अपनी जिम्मेवारी निभाइए, आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, समझ गए? चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये आपकी जिम्मेवारी है। That's it from both प्रदीप जी एंड माई सेल्फ। आप सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।